हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज अ मैनुअल टेस्टिंग के लिए कि आपको ये डेली बेसिस पे ये टेस्टिंग तो आप करते ही हो। उस टेस्टिंग का नाम है फंक्शनल टेस्टिंग। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज़ फंक्शनल टेस्टिंग? बेसिकली फंक्शनल टेस्टिंग होती क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग इज टू वैलिडेट द सॉफ्टवेयर सिस्टम अगेंस्ट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन। सो कोई भी हम लोग फंक्शन वैलिडेट करते हैं या फिर कुछ भी परफॉर्म करते हैं, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम हम कुछ भी अगर परफॉर्म करेंगे तो जो हमारे पास जो बी आर डी होगा या फिर जो एस आर एस होगा, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा या फिर जो जो बी आर डी होगा ना, उसको देख के ही हम लोग अपने सॉफ्टवेयर का फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे। और जो सेकंड पॉइंट है वो है द पर्पस ऑफ द फंक्शनल टेस्ट इज टू टेस्ट ईच फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हर एक फंक्शन हमें एप्लीकेशन का टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है? बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट इनपुट। एक अप्रोप्रिएट इनपुट उसमें इनपुट करना पड़ेगा और हमें बीआरडी से, हमारे बीआरडी से, एफएसडी से हमें उससे देखना पड़ेगा कि ये जो आउटपुट आया वो करेक्ट आया कि नहीं आया, या फिर अपने टेस्ट केस जो हमने लिखा होगा उसके से हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग टेस्ट डेटा में ये इनपुट करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो एक्सपेक्टेड आउटपुट है या नहीं, ये हमें इसे चेक करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। इन शॉर्ट, हमें अपना फंक्शन, हर एक फंक्शन जो होगा टेस्ट करना होगा। जैसे लॉगिन फंक्शन हो गया या फिर किसी मॉड्यूल पे पेमेंट मॉड्यूल का फंक्शन हो गया, ईच एंड एवरी फंक्शन। आगे मैं आपको दिखाऊँ क्या क्या टाइप है उसके भी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है कि दिस टेस्टिंग चेक, हम लोग यहाँ पे क्या क्या चेक करने वाले हैं? यूज़र इंटरफेस हो गया, एपीआईज हो गया, डेटाबेस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो गया एंड अदर फंक्शनैलिटी। ये सब फंक्शनैलिटी है। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शनैलिटी की है, वो भी हम लोग इसमें सब चेक करने वाले हैं। डेटाबेस के जैसे कोई कोई अगर इनपुट हो गया तो अब अगर आपको एग्जांपल दूँ फंक्शनल टेस्टिंग का, कि अगर एक कोई भी फील्ड है, कोई एज का फील्ड है जिसमें वो एक्सेप्ट करता है, वोटिंग एज फील्ड है जिसमें वो एक्सेप्ट करता है 18 टू 60 तक का, तो उसमें हम लोग अगर 18 से कम फील्ड अगर एंटर करेंगे तो अपने पीआरडी में शायद लिखा होगा कि अगर वो 18 एक्सेप्ट करेगा तो वो इनवैलिड होगा। अगर 18 से नीचे अगर हमने कुछ भी इनपुट किया है, नंबर 1 टू 17 कुछ भी नंबर अगर हमने उस फील्ड में इनपुट किया है तो वो इनवैलिड हमें एक एरर थ्रो करना चाहिए। अगर 18 से लेकर 60 तक हम लोगों ने अगर कोई नंबर पुट किया है तो वो वैलिड डेटा लगता है कि एज अ वैलिड इनपुट उसे लेना चाहिए। और 60 के ऊपर कितना भी नंबर अगर हमने इनपुट किया तो उसे एज अ इनवैलिड। तो हमने यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग की है। तो उसी तरह एपीआई, डेटाबेस, सिक्योरिटी, क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन, सारे हमें फंक्शन चेक करने पड़ते हैं फंक्शनल टेस्टिंग में। और द टेस्टिंग कैन बी डेड आइदर मैनुअली और यूजिंग ऑटोमेशन। सो ये हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर किसी ऑटोमेशन टूल का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि व्हाट डू यू टेस्ट इन फंक्शनल टेस्टिंग। हम बेसिकली फंक्शनल टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें टेस्ट करने वाले। जो पहला है वो क्या है? मेन लाइन फंक्शन। टेस्टिंग द मेन फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मेन फंक्शन हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं, जो प्रायोरिटी पे होगा या फिर जो मेन, जैसे लॉगिन फंक्शन हो गया, पेमेंट मोड का फंक्शन हो गया, कि ऐसी चीज़ें। उसके बाद बेसिक यूजेबिलिटी, इट्स इन्वॉल्व बेसिक यूजेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ एन सिस्टम। इट्स चेक वेदर ए यूजर कैन फ्रीली नेविगेट थ्रू द स्क्रीन विदाउट एनी डिफिकल्टीज। एक स्क्रीन से, एक टैब से अगर हमने किसी लिंक पे क्लिक किया तो वो दूसरा पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइमलाइन दिख रहा है कि नहीं, है ये बेसिक यूजेबिलिटी फंक्शन कैसा वर्क हो रहा है, हम लोग ये भी चेक करेंगे। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, चेक द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम फॉर द यूज़र। यूज़र को एक्सेस करने में कैसा आ रहा है, हम लोग ये सब चीज़ें चेक करने वाले हैं। और उसके बाद एरर कंडीशन, कि अगर यूसेज ऑफ टेस्टिंग टेक्निक टू चेक फॉर एरर कंडीशन, इट चेक वेदर सूटेबल एरर मैसेज आर डिस्प्ले और नॉट। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर कोई एक लॉगिन पेज है, अगर आपने वहाँ पे यूज़र नेम सही डाला, अगर पासवर्ड आपने रॉन्ग लगा और उसके बाद अगर आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपको एरर मैसेज ऐसा आना चाहिए कि पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ये नहीं कि
कि समथिंग इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं कि पासवर्ड एक स्पेसिफिक मैसेज आएगा कि जिससे यूज़र को अच्छे से समझेगा, तो उससे उसको सब यूज़र अच्छा ठीक है पासवर्ड मैंने डाला है तो वो पासवर्ड करेक्ट करेगा अपना। इस तरह एक वैलिड एरर कंडीशन होना चाहिए। तो ये फंक्शनल, और उसके टाइप कितने हैं, फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप कितने हैं, जैसे जो पहला होगा यूनिट टेस्टिंग। हम लोग यूनिट टेस्टिंग में हर एक मॉड्यूल चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें कवर होती है फंक्शनल टेस्टिंग में। स्मोक टेस्टिंग हो गया, फिर इसके यूज़र एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। सो ये जो सारी टेस्टिंग है ये टेस्टिंग कवर होती है फंक्शनल टेस्टिंग में। फंक्शनल टेस्टिंग एक बहुत बॉर्डर चीज़ है जो बहुत चीज़ों को कवर करता है। हम लोग फंक्शन को चेक करने वाले और ये सब चीज़ों से हम फंक्शनल की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमने कवर किया है सारे मतलब यहाँ पे हमने कवर किया फंक्शनल टेस्टिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है फंक्शनल टेस्टिंग में बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।